हाय स्टूडेंट्स, हाय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी मस्त हैं। इस वीडियो में अपन ये डिस्कस करेंगे कि सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या होती है। थोड़ा डिटेल में जानेंगे क्योंकि जो हमारे और ये मैं आपको एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा कि प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनीज है क्या। तो इस एग्जांपल को, इस इमेज को आप दिमाग में रख लीजिए जिससे आपको कभी दिक्कत ना जाए। प्रॉपर एग्जांपल है आप सभी के लिए कि जो हमारे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ जाएं, एक्चुअल में कैसे कंपनीज चूज करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कि सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो क्या है, अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं और प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं कस्टमर्स के लिए। ठीक है, जैसे गूगल की बात करें तो गूगल भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनीज है, आईबीएम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स कैसे आप जान सकते हैं, जैसे एमएस वर्ड आप यूज करते हैं, ठीक है, एक्सेल आप यूज करते हैं और बहुत सारी हम आपको लिस्ट शेयर कर दी है। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं और इनके प्रोडक्ट्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स सेल करती हैं, मतलब वो अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, मतलब प्लेटफॉर्म जनरेट करती हैं, प्लेटफॉर्म जनरेट करते हैं और यूजर्स उनको यूज करते हैं। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या होता है, इनमें सैलरीज ज्यादा होती है, हमेशा सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी और इंक्रीमेंट भी आपको बहुत अच्छा खासा मिलता है। मतलब ऐसा है कि अगर आपका 10-15 लाख का पैकेज है तो आते आते आप एक साल में 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज भी आराम से पहुंच सकता है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है, जब सैलरी अच्छी मिलती है तो इंट्रेंस एग्जाम भी टफ होता है। इसलिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज टॉप कॉलेजेस में जाती हैं, छोटे या मिडिल क्लास कॉलेजेस में नहीं जाती हैं। वो आईआईटी एनआईटी या बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज हैं या बेस्ट प्राइवेट कॉलेज हैं जिनके स्टूडेंट्स खासतौर से डेटा स्ट्रक्चर, याद रखिएगा जो हम आपको बार बार बोलते हैं सी लैंग्वेज क्यों सीखना है, इसलिए याद रखिएगा। जैसे डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, सी और मैथमेटिक्स, जिन जिनका मैथमेटिक्स, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस और एल्गोरिदम्स ये अच्छे से आता है क्योंकि कैलकुलेशंस इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, आपको कुछ इनोवेशन करना पड़ता है, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं, नया प्रोडक्ट्स जो मार्केट में नहीं है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसमें क्या है, टफ थोड़ा इंट्रेंस होता है, आपको ज़्यादा डीपली नॉलेज होना जरूरी है मैथमेटिक्स का। ठीक है, अब सेकंड अपन बात करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज की। ऐसा नहीं कि सर्विस बेस्ड कंपनीज अच्छी नहीं होती है, नहीं, सर्विस बेस्ड कंपनीज भी अच्छी होती है। लेकिन कुछ कंपनीज जो हैं, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनीज ज्यादा भी है, ऐसा नहीं कि कुछ कंपनीज है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज थोड़ी कम है लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी बहुत ज्यादा है। तो किसी में ज्यादा सैलरी मिलती है, किसी में कम मिलती है। लेकिन सर्विस बेस्ड का जो इंट्रेंस है वो बहुत ईजी हो जाता है और वो कॉलेजेस में आती भी है, हायरिंग भी ज्यादा करती है, लेकिन पैकेजेस थोड़े कम होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कौन कौन सी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है, तो सर्विस बेस्ड कंपनीज का यदि अपन जाने तो टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट है, कैप्जेमिनी है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है। कुछ लिस्ट हम आपको शेयर भी कर रहे हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो सर्विस बेस्ड भी है और प्रोडक्ट बेस्ड भी है। ऐसा नहीं है, अमेजोन जो है वो सर्विस बेस्ड भी है, प्रोडक्ट बेस्ड भी है। और टीसीएस भी ऐसी एक कंपनी है जो अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी हैं उसके, ऐसा नहीं है। लोग कुछ कंपनीज ऐसी है जो दोनों, मतलब दोनों काम करती हैं सर्विस, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स उतने हाई लेवल के नहीं बनते हैं, मार्केट में उतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं आया है। जैसे गूगल है तो पूरे सारे प्रोडक्ट्स उसके चल रहे हैं, यहाँ ट्रांजेक्शन में भी चल रहा है, वहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी चल रहा है, वहाँ इनोवेशन में भी अच्छा काम चल रहा है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम, तो ऐसा नहीं है, कुछ कंपनीज है जो प्रोडक्ट बेस्ड भी है, सर्विस बेस्ड भी है। समझ आया? तो ये आज का जो वीडियो था इसी में अपन ने डिस्कस करा है। अब चांस ये आता है कि आपको किस में जाना है। तो हमारे स्टूडेंट्स ये डिसाइड कर लें पहले कि आपको किस कंपनी में जाना है, किस कंपनीज को आपको ज्वाइन करना है। ऐसे आप कम से 5 या 10 कंपनी की लिस्ट बना लें और यदि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं तो प्रॉपर अपने रूम में ऐसे प्रॉपर लगा के रख लें कि भैया इन कंपनीज में हमें जाना है, इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, इनका इंट्रेंस किस तरीके से होता है, ठीक है, ज्वाइनिंग कैसे होती है, इनके क्वेश्चंस क्या हैं, ये डीबीएमएस पे काम करती है या एल्गोरिदम्स पे काम करती है या इनकी टेक्नोलॉजी क्या है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे बच्चों को या जो भी हमारे एलएनसीटी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, जेएनसीटी का बच्चा है, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन इस वीडियो से लग जाना चाहिए। और मैं ज़्यादातर आप जो अपने भोपाल के स्टूडेंट्स हैं या भोपाल में पढ़ने आते हैं उनको मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि कम कम से कम उनकी लैंग्वेज में उनको समझ में आ जाए। और ज़्यादा अगर और डाउट होता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इस वीडियो में अपन ने यही जाना है कि प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड
इससे क्या आपको, अगर अपन को अंतर पता रहेगा ना, तो आप और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनीज में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो टफ होता है, ज्वाइनिंग थोड़ी टफ होती है, मैथमेटिक्स आपको अच्छी आना चाहिए। समझ आया? ये सारी चीजें हैं। बाकी अपन वीडियो यहाँ एंड करते हैं। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू ऑल ऑफ।